जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NCF 2005 हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने टैग वर्ड की तरफ। ये टैग वर्ड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके माध्यम से आपके क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू निकल सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन पर जाकर आप अपने आंसर को हिट कर सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको या तो पॉजिटिव आंसर निकालने बोल रहे हैं या फिर नेगेटिव आंसर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर निकालने के लिए बोल रहे हैं तो ऑप्शन में आपको तीन तीन ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे और एक में पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन में आपको नेगेटिव आंसर निकालने के लिए कहा गया है तो तीन ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वर्ड मिलेंगे और एक में नेगेटिव वर्ड मिलेंगे। तो इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अपने आंसर को ऑप्शन के माध्यम से निकालने में। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर अपने पॉइंट की तरफ, है ना। तो पहला जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, तो पहला जो हमारे शब्द बनते हैं वो है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या है, एक मिनट, वो है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाए कि संज्ञानात्मक है तो इसे आप पहचानना कि ये पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है तो ये पॉजिटिव, इसको छांट छांट के रखिएगा, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब होता है कि बच्चे, एक मिनट, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब होता है कि बच्चे पहले किसी चीज़ पे विचार करते हैं तभी आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। मीन्स कि बच्चे कोई भी टॉपिक वगैरह कुछ भी हो गया तो उससे सबसे पहले उसको अपने माइंड में सेटअप करते हैं, उसके बाद आगे वो बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्वाभाविक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित। ये कहता है कि स्वाभाविक रूप से, यानी कि बच्चे खुद से प्रेरित होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना। तो ये हो गया प्रोत्साहित, मतलब कि खुद से वो प्रोत्साहित होते हैं, खुद में उनका सीखने का भावना जागृत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सक्रिय यानी कि एक्टिव। बच्चे हमेशा सक्रिय होते हैं, बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं, वो निष्क्रिय नहीं होते हैं। यानी एक्टिव, सक्रिय यानी, और पैसिव यानी कि निष्क्रिय, ये नेगेटिव हो गया। पैसिव, जहाँ भी पैसिव आएगा आपको उसको निष्क्रिय यानी कि मतलब कि गलत ही होगा, ठीक है। और ये जो सक्रिय है ये सही होगा, ठीक है। और देख लेते हैं केवल और सिर्फ। जिस ऑप्शन में आपको केवल, सिर्फ, मात्र, यहाँ पर प्लस मात्र कर देते हैं, है ना, मात्र, सिर्फ, केवल, सिर्फ, मात्र, जिस ऑप्शन में आपको ये तीनों मिल जाएं वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है। जैसे ऑप्शन में आ जाता है कि बच्चे बच्चे सिर्फ है, बच्चे सिर्फ स्कूल में ही सीखते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। बच्चे तो हर जगह सीखते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उनको कुछ सीखने को मिलता ही है। तो बच्चे केवल इस चीज़ का माध्यम से सीखते हैं, केवल, बच्चे तो सिर्फ एक ही चीज़ का माध्यम से नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ गलत हो जाएगा, मात्र भी आपका गलत हो जाएगा। निष्क्रिय तो बता चुके हैं, है ना। निष्क्रिय यानी कि पैसिव, पैसिव, इसको पैसिव सुनने में पॉजिटिव टाइप का लगता है लेकिन ये निष्क्रिय होता है इसका हिंदी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सक्रिय, एक्टिव, बच्चे सक्रिय होते हैं, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टैग आता है हमारा सहयोगी प्रायोजित। सहयोगी प्रायोजित मीन्स क्या होता है, मीन्स कि जो जिसकी मदद से सीखते हैं हम, है ना, और प्रायोजित करके सीखते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। बच्चे ना विचार मंथन करके ही सीखते हैं, किसी भी समस्या पर विचार करते हैं और उनके माइंड में कुछ कुछ चलते रहता है, विचार मंथन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। और नेक्स्ट है हमारा खोजी अधिगम।
मीन्स क्या कि बच्चे खोज कर सीखते हैं, ठीक ना। मीन्स कि किसी भी कोई भी समस्या का जो हल होता है तो वो जो एक किताब होता है तो उसका चैप्टर होते हैं, तो जहाँ तहाँ से खोजते हैं, पढ़ पढ़ के उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो हो गया खोजी अधिगम, खोज कर सीखना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में है मानकीकृत आकलन। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव में है मानकीकृत आकलन या पेपर टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। तो मानकीकृत आकलन, जहाँ पर भी ये मानकीकृत आपको मिल जाए वो गलत हो जाएगा, ठीक है, या पेपर टेस्ट। क्योंकि मानकीकृत आकलन मीन्स क्या होता है कि स्कूल में जो होते हैं ना एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जो पेपर टेस्ट जो लिए जाते हैं, तो उसमें बच्चों को न ऐसे ही पास कर दिया जाता है। मीन्स बच्चे पढ़े या मत पढ़े पास। तो इससे न NEP 2020 द्वारा भी ख़त्म कर दिया गया है। इसे जो है NEP 2020 द्वारा ख़त्म कर दिया गया है इसे, ठीक है। इसे जो है NEP 2020 द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। किसको चलते हैं आगे की, ये नेगेटिव टैग वर्ड और मिला हमें जो हम पहले भी मात्र एक शब्दोत्तर मतलब क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो बच्चों को नहीं सिखाना है, ठीक ना। एक शब्दोत्तर वो वैसे नहीं सिखाना है कि जैसे एक क्वेश्चन का जो होता है आंसर एक शब्द में होता है, एक शब्द वाला आंसर उस तरह से बच्चे को नहीं सिखाना है, उसका सारांश उसको समझाना है। मात्र मात्र आ गया, ये आपका नेगेटिव में जाएगा। स्मरण, स्मरण मतलब क्या होता है, याद करना, ठीक है। तो बच्चे को याद नहीं करवाना है, विभिन्न पढ़ाने की स्किल को लेकर उनको समझाना है, ठीक है, तो उनको याद नहीं करवाना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दंड, सजा, भय या पुरस्कार, ठीक है। दंड नहीं देने हैं, बच्चे के अंदर भय तो बिल्कुल भी नहीं बना के रखें। मीन्स कि जैसे अगर आप स्ट्रिक्ट टीचर हो तो बच्चे के अंदर भय बना रहेगा ना आपसे, तो वो नहीं करने हैं, ठीक है। पुरस्कार, पुरस्कार तो बार बार नहीं देने हैं, एक खास अचीवमेंट पर ही पुरस्कार देने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये आपका जो रेड वाले जितने भी शब्द आएंगे ये नेगेटिव होंगे और ये ब्लैक वाले जितने भी आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट, समझना और उदाहरण, ठीक है। कि बच्चे समझने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना, और उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा वो समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। और बाल केंद्रित, ये वाला बाल केंद्रित तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि जो भी पाठ्यक्रम होंगे वो बाल केंद्रित होंगे, ठीक ना, इसको हम आगे देखेंगे। अब अगला पॉइंट है करके सीखना। बच्चे खुद से करके ज़्यादा बेहतर से सीख पाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेगेटिव टैग की तरफ। व्याख्यान, व्याख्यान या व्याख्यान और व्याख्यान परिभाषा। बच्चे को व्याख्यान मीन्स कि लेक्चर उनको नहीं देना है। लेक्चर मीन्स क्या होता है कि वही वही बात की जैसे कोई टॉपिक के बारे में उनको हम बताएं लेकिन वो खुद पे अप्लाई नहीं किए, तो वो लेक्चर होता है। वो लेक्चर उनको नहीं देने हैं, ठीक है। व्याख्यान परिभाषा डेफिनेशन भी उनको नहीं देना है, ठीक है। ये नेगेटिव में आ जाते हैं। अगला है रटना, याद करना, तो ये नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक ना। बच्चे को रटना नहीं है, उसको समझाना है, ना ही उनको याद करवाना, अपने तरीके से उनको समझाना है। ये नेगेटिव हो गया आपका रोट मेमोराइज, ठीक है। गैर उदाहरण, गैर उदाहरण मीन्स क्या होता है कि जैसे हम बच्चे को कोई टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम बच्चे को कुछ टॉपिक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं
तो हम जब जो एग्जाम्पल हम लेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड लेंगे ना, या फिर अन्य टॉपिक से रिलेटेड लेंगे। अगर हम बच्चे को पूर्व के बारे में बता रहे हैं तो एग्जाम्पल भी तो पूर्व से संबंधित ही होने चाहिए, ना कि पश्चिम से। ठीक है। हस्तपरक अनुभव, ये आपका पॉजिटिव टैग है। मीन्स कि बच्चे खुद से हाथ से करके ज़्यादा वो अनुभवी होते हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा वो अपने हाथों से करके सीखेंगे उतना ज़्यादा उनमें अनुभव आएंगे। बाल केंद्रित, अब हम चर्चा करते हैं बाल केंद्रित के ऊपर। मीन्स क्या कि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य विधियां हैं वो बालक को ध्यान में रख के ही करना है। उसी को बोला जाता है बाल केंद्रित। मीन्स कि जो भी है बच्चे ही हैं। ठीक है। ना तो वो पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। मीन्स कि जो भी कार्य विधि है ना तो पुस्तक को ध्यान में रख के होना चाहिए, ना ही शिक्षक को ध्यान में रख के होना चाहिए। ये आपका नेगेटिव टैगवर्ड हो जाता है। किस तरह से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, वो कैसे वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगे, क्या क्या पढ़ाने की स्किल्स होंगे, सब कुछ जितना है वो बालक के लाभ के बारे में ही सोचकर करना है। ठीक है। तो ये हो गया बाल केंद्रित, इसी को बोला जाता है। मीन्स कि डायरेक्ट एक शब्द में कि शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है, चाहे वो पाठ्यचर्या हो या फिर स्कूल के दिनचर्या हो, वो सारे बालक को ध्यान में रख के ही होने चाहिए। ठीक है। इससे एनसीएफ 2005 भी इसको इग्नोर करने के लिए कहा है, इससे हटाने के लिए कहा है और इसको लागू करने के लिए कहा है। ठीक है। अब प्रोत्साहित, इनकरेज, तो प्रोत्साहित मीन्स क्या होता है कि बच्चे को हम प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं। जैसे बच्चे अगर बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तो वो मुश्किल वाला काम है। ठीक है। तो हम बच्चे के अंदर एक जुनून भरा वर्ड बोलेंगे कि नहीं नहीं आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो। और उसी का अपोजिट हो गया हतोत्साहित, ये नेगेटिव में आता है। जैसे अगर बच्चे बच्चे छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं तो अगर उससे हम बोल दें कि अरे ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इससे बच्चे में हतोत्साहित पैदा हो जाता है। मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि वाकई में ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा उसको करने में असमर्थ हो जाता है ना। और जैसे ही उसको प्रोत्साहित करते हैं, जैसे ही उसका मनोबल बढ़ाते हैं कि नहीं ये आपसे हो जाएगा, तो बच्चे उस काम को कर जाते हैं। ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नता हर हर किसी में भिन्नता देखने को मिलती है ना। चाहे आपके आपके ग्रुप के फ्रेंड भी हों तो वो एक ही तो होंगे ही नहीं, है ना। उन हर हर किसी में अलग अलग क्षमता होंगी। तो वही है व्यक्तिगत भिन्नता। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव में आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा छूट रहा था। ठीक ना, ध्यान में आ गया। वेधन और अभ्यास, ये नेगेटिव है। ठीक है। ये आपके ऑप्शन में देखने को मिलते हैं जितने भी वर्ड हैं ना, तो सारे वर्ड ऑप्शन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये नेगेटिव हैं। वेधन और अभ्यास जहाँ देखिएगा इसको काट दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि वेधन और अभ्यास जो बार बार करते हैं वो वही हो गया ड्रिल और प्रैक्टिस। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है बहुल। बहुल मीन्स बहुलता होती है ना। मतलब कि बच्चे जितने भी स्कूल में कक्षा में उपस्थित बच्चे हैं उनमें बहुत प्रकार की बहुलता देखने को मिलती है। ग्रुप जैसे जितने भी सारे बच्चे आते हैं तो अलग अलग संस्कृति से आते हैं, है ना। तो उनमें कई प्रकार की बहुलता देखने को मिलता है। ठीक है। तो यह हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है। अब आ गया आपका समालोचनात्मक चिंतन। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा अपने दिमाग का यूज करके सही और गलत का फैसला लेता है। बच्चे जो हैं
वो अपने से सोचते हैं, अपना दिमाग का यूज करते हैं और अपने दिमाग में ये डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अपने दिमाग का यूज करके सही और गलत का फैसला लेते हैं। ये समालोचनात्मक चिंतन हो गया। इसे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसे एनईपी 2020 में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अब आ जाते हैं अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स खोज आधारित, समस्या को खोजना। मीन्स कि जब तक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या है तो उसका समाधान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का समाधान तभी निकलता है जब समस्या हम लोग को पता होता है। तो उसी को बोला जाता है अन्वेषण, कि पहले खोजो कि समस्या है क्या। ठीक है। तो चलिए ये सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगले टैग को जो नेगेटिव है ना। वो है नामांकन। नामांकन मीन्स लेबलिंग। नामांकन कहता है कि आप किसी भी बच्चे को उसका नेगेटिव नाम नहीं दे सकते हो। जैसे उसको आप स्पेशली नहीं बोल सकते हो कि तुम बहुत वीक है। तो ये हो गया लेबल वाली बात। ठीक ना। उससे आप अलग अलग तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। जो नेगेटिव वे में आएगा। अब आगे देखते हैं पृथक्करण, भेदभाव, विभेदन, एकल। ये जो आपके ये तीनों जो है ना वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। पृथक्करण, भेदभाव, विभेदन, एकल, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। पृथक्करण मतलब कि बच्चे को अलग अलग दृष्टि से देखना, उनमें भेदभाव करना। एक एक को जैसे एकल। एकल मीन्स क्या होता है कि किसी एक पर ही आप विशेष ध्यान दे रहे हो, है ना। तो ये सारे वर्ड जहाँ देखने को मिलेंगे उन्हें आप देखते ही काट देना, ये नेगेटिव है। ठीक है। अब अगला कलन विधि। कलन विधि क्या होता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है कि बार बार शिक्षक के द्वारा कराया जाता है। ठीक है। तो वो तो उसी उसी व्यू में हो गया, जैसे रटना रटवाना है ना, ड्रिल प्रैक्टिस, उसी का एक भाग हो गया ये कलन विधि। तो ये जहाँ मिले उनको भी साइड कर देना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे आ जाता है हमारा संवेदनशील। ठीक है। यानी सेंसिटिव। तो संवेदनशील एक ऐसा माध्यम है कि आप बच्चे को टफ से टफ टॉपिक को इस संवेदनशील के माध्यम से आप आसानी से उनको सिखा सकते हो। जैसे मोह माया, दया, प्यार, ये सब का उदाहरण देकर आप उन्हीं का वे में ले जाकर आप उनको आसानी से सिखा सकते हो। जैसे बच्चे के क्लास का एक सब्जेक्ट होता है वो है ईवीएस। ईवीएस के माध्यम से बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो आप अच्छे से करा सकते हो। ठीक है। अगला है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक। मीन्स क्या? क्लासरूम का पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अपने विचार को रखने में समर्थ हों, है ना। ना कि उन पर रोक टोक होना चाहिए कि आप मातृभाषा यहाँ यूज नहीं कर पाते हो तो वो गलत हो जाएगा। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचार को रखने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चर्चा। चर्चा स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में होता है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। और अपने सहपाठी यानी कि अपने मित्र के बीच में होता है, उससे बच्चा सीखता है। और ग्रुप में भी चर्चा करके बच्चे लोग सीखते हैं। ठीक है। और अगला आता है हमारा संवेग यानी इमोशन। शिक्षक हैं, पहले उनको बच्चे की इमोशन को समझना है। ठीक है। कि वो किस किस इमोशन में है, किस स्थिति में है, तभी वो सिखा सकते हैं उनको। ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड हो गए। अब आते हैं तो अब हम चलते हैं नेगेटिव की ओर। ठीक है। तो अगला हमारा वर्ड है रूढ़िवादी, स्टेरियोटाइप। ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। इनको आप जहाँ देखिएगा वहाँ काट दीजिएगा। जहाँ देखें रूढ़िवादी आप वहीं लगाएं मोहर आप। ठीक है। तो रूढ़िवादी स्टेरियोटाइप मीन्स कि जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं वो सबसे पहले तो वो जेंडर वाइज जो होते हैं, ठीक ना, कि लड़का और लड़की में बहुत ही ज़्यादा अंतर मानते हैं, है ना, कि लड़का ये कर सकता है लड़कियां ये नहीं कर सकती है। तो इसको ख़त्म करना है, ये नहीं चलेंगे। ठीक है।
अब आ जाते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे अनुशासन, जैसे क्लास में एक नियम रहता है कि बच्चे को एकदम साइलेंट होकर बैठना है, चुपचाप होकर बैठना है। तो उससे ना बच्चे की जो अ, आगे सीखने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। अब आ जाता है नियंत्रण, कंट्रोल, कि बच्चे को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, ना कि नियंत्रण में, कंट्रोल में रहने देना चाहिए। जैसे जैसे उनको मातृभाषा पे रोक लगाना है तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा, उनकी मातृभाषा पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं किसी भी हाल में। खाली स्लेट, खाली स्लेट यानी ब्लैंक पेपर। बच्चे को आपको खाली स्लेट नहीं मानना है। ठीक है, बच्चे को आपको किसी भी हाल में खाली स्लेट नहीं मानना है। बच्चा जब भी स्कूल आएगा, पहली बार ही आएगा, तो वो कुछ न कुछ लेकर ही आएगा। तो कुछ न कुछ मीन्स क्या, कि वो अपने साथ अपनी मातृभाषा लेकर आता है। वो खाली स्लेट, कोरी कागज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड और कुछ नेगेटिव टैग। तो इनको आप कर लेते हो, इन्हें ध्यान में रखते हो, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से अपने आंसर निकाल सकते हो। ये बहुत हेल्प करते हैं, आप करके देख लेना, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उससे आपके माइंड में बैठेगा और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसके माध्यम से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से हल कर पा रहे हो। ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।